आदरणीय के.आर. अरुण जी, आपका अलर्ट आप तक में स्वागत है। जैसा कि आज आपने मुद्दा उठाया नींबू, हाँ जी। तो हम जानना चाहेंगे कि जो ये नींबू है इसके क्या आयुर्वेदिक लाभ हैं और ये कोरोना में कैसे कारगर साबित हुआ है। तो कृपया आप हमें ये जानकारी दीजिए। दीपान जी, मुझे खुशी है कि अलर्ट आप तक ने मुझे याद किया और आज के इस कार्यक्रम में सभी दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूँ कि नींबू हमारी भारतीय संस्कृति आयुर्वेद का एक बहुत ऐतिहासिक पुराना हिस्सा है और जिसे हम शायद किन्हीं कारणों से भूलते जा रहे हैं। कोई घर देश का ऐसा नहीं है जहाँ इसका प्रयोग ना होता हो, हर अच्छे कार्य में, और यहाँ तक कि देश के तंत्र मंत्र में भी इसका प्रयोग होता है। अब जहाँ तक सवाल आया है कोरोना काल, इसमें बहुत अजीब स्थिति हो गई है, देश सारा देख रहा है, हम दुनिया में देख रहे हैं कि ये बहुत एक परेशानी जटिल कहानी बन चुकी है। ऐसे समय में आयुर्वेद का बहुत बड़ा महत्व है और नींबू का अपना एक अलग महत्व है। नींबू के बारे में मैंने करीब 2 महीने से जो सर्च किया है उसमें कई बातें ऐसी सामने आई जिन्होंने प्रयोग के रूप में नींबू के बारे में उदाहरण दिए। ऐसे उदाहरण की नाक में 2 बूंद, हर दोनों नथनों में 2-2 बूंद डालने के बाद में ठीक आधे घंटे में उनको इसके परिणाम नजर आए। और जो हमने सर्च किया उसमें ऐसी बातें भी आई, नींबू संक्रमण को हराता है। संक्रमण का मतलब है हमारे शरीर में बनने वाला कफ, हमें उस कफ को हटा देना है, संक्रमण के लिए जगह ही नहीं मिलेगी। तो सर आप हमें ये बताइए कि जो नींबू है इसका संवैधानिक जो है या वैज्ञानिक आधार क्या है। इसका वैज्ञानिक आधार तो इस प्रकार का है कि हमारे आयुर्वेद में इसका बहुत बड़ा महत्व माना गया है और हर चीज में शरीर का कोई भी भाग होता है जो संक्रमण पैदा करता है, कई बीमारियां करता है, उसमें नींबू का बहुत बड़ा महत्व है। वैज्ञानिक आधार न बन पाया हो लेकिन इसका रोग के निवारण का बहुत बड़ा आधार है। रोग का निवारण हम कहेंगे कि अमेरिका ने हल्दी और दूध के ऊपर आधार बना दिया कि हर नागरिक पिए और इससे संक्रमण दूर होगा, बीमारियां जाएंगी। नीम के ऊपर पेटेंट कर दिया। तो हमारे देश की ऐसी चीज़ें नींबू, नीम और हल्दी, सहजन, त्रिफला जैसी ये औषधियाँ हैं आयुर्वेद की, ये बहुत कारगर हैं और इनको वैज्ञानिक आधार नहीं, हमारा प्राचीन आधार है जिससे हम इनको दूर कर पाएंगे। अब ये तो प्रयोग करने की बात है। देश में दिल्ली, बम्बई, कई भागों में कुछ सौ लोगों ने इसका प्रयोग, जिसको भी पता चला उसने प्रयोग किया और उसको रिजल्ट मिला। मैं अभी आपके उदाहरण देता हूँ। मुजफ्फरनगर से खबर आई है कि एक शिक्षिका माध्यमिक विद्यालय की, उसके परिवार को कोरोना हो गया, उसको खुद हो गया, घबरा गई। उसने अपनी बड़ी बहन को फ़ोन किया कि दीदी क्या करूं, बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं, मैं उपाय क्या है। बड़ी बहन के उनकी ज्ञानी ध्यानी आयुर्वेद की किताबें पढ़ती थी, तुरंत बताया। उसने कहा आप ऐसा करिए, नींबू काटिए, उसकी 2 बूंद दोनों एक नाक में, दोनों नथनों में 2-2 बूंद डालिए। उसने किया, रिजल्ट मिला। 5 से 7 मिनट में सारा कफ बाहर आ गया, उल्टियाँ हुई और शरीर को राहत मिली और उन्होंने इसको खुद तो ठीक हुई, इस चीज़ को वायरल किया स्टेटमेंट देके। हमारी आपकी तरह इन्होंने स्टेटमेंट देके लोगों को लाभ पहुँचे। तो सर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा जी। जो नींबू है जी, जैसे आपने बताया कि इसकी 2-2 बूंदें दोनों नाखूनों में डालनी चाहिए,
तो दिन में कितनी बार हमें ये प्रयोग करना चाहिए? दीपांक जी ऐसा है, इसका तो 3 बार 2 बार तो बहुत ही आवश्यक है। 3 बार तो होना चाहिए नींबू, और नहीं तो 2 बार रात को सोते समय और सुबह। जिस समय आप नींबू नाक में डालेंगे उस समय थोड़ा बेड रेस्ट टाइप होना चाहिए। चक्कर भी आ सकता है, तो भी बात है आपका शरीर किस प्रकार बर्दाश्त करता है, आदत है। नींबू पानी तो पी लेते हैं और सारी चीज़ें कर लेते हैं, इसके लिए ये आधार है कि 3 बार इसका इस्तेमाल करें। दूसरी बात, अगर ये और लंबा इलाज करना चाहते हैं, मात्र 23 रुपये में त्रिफला बाबा रामदेव पतंजलि से लाए या डाबर का ले आए, थोड़ा महंगा होगा 50 रुपये का। तो त्रिफला का 3 बार इस्तेमाल करें गर्म पानी से, ये भी आपके शरीर के कफ निकालेगा। इसके बाद सहजन का पेड़, सहजन के पेड़ की फलियाँ, उसके पत्ते, उसको उबाल करके आप प्रयोग ले सकते हैं, उसका काढ़ा बना सकते हैं। 4 काली मिर्च, लौंग, शहद, इससे आप काढ़ा बना सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार नीम की 20 पत्तियाँ आप उसको कुकर प्रेशर में इस्तेमाल करें। उसको 20 से 30 पत्तियाँ विद डंठल टहनियों के साथ उसका इस्तेमाल करें और उसको भाप लें। ऑक्सीजन, बहुत फर्क पड़ेगा। 3 बार भाप लेंगे, बहुत पड़ेगा। और रात को सोते समय उसका काढ़ा पिए। नीम कड़वा होता है तो 10 पत्तियाँ ही मिलाएं, 10 पत्तियाँ का काढ़ा, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाएं ताकि टेस्ट उसका आ जाए। और गुड़ में भी बहुत ऐसे तत्व हैं जो शरीर को निरोगी बनाते हैं। तो इस प्रकार से नीम के रस में भी बहुत बड़ा फायदा है। तो मैं ये बताना चाहूँगा सारे दर्शक, इसका निसंकोच कोई वैज्ञानिक आधार न ढूंढे। हमारे देश में थम्स अप की परंपरा तो बहुत तेज है, हमारे स्वदेशी चलन का भी होना चाहिए। जैसे नींबू पानी हमें बहुत पसंद है, ऐसे नींबू 2 बूंद नाक में, इसको कोरोना काल के समय में ऐसी स्थिति है कि जो अच्छा प्रयोग कर सके नींबू से कहीं तक कोई घाटा, कोई नुकसान नहीं है। निसंकोच इस्तेमाल करके कोरोना हो या शरीर का कफ हो, हमें कोरोना क्या भागेगा, कोरोना को आने ही नहीं देना है। कफ का निकाल फेंकना है और बहुत अच्छे ढंग से दर्शकों को जी।